हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब कुछ बढ़िया। ओके बच्चों, तो आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 30 को सॉल्व करेंगे। उससे पहले ये वीडियो को रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये वीडियो आपको दिख रहा है क्वेश्चन इंग्लिश में है, तो उसका बिल्कुल भी आप टेंशन ना लें। ओके, तो उससे पहले मेरी ये जो कामना है, रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चन को पढ़ ले पहले। एज क्वेश्चन नंबर 30 है 9.1 का। ओके, एज ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ a 25-meter high lighthouse from the sea level, the angle of the depression of two ships are the 30 and 45. If one ship is exactly behind the other of on the same side of the lighthouse, हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक ऑब्जर्वर है जो 75 मीटर ऊंचे वाले लाइट हाउस होता है, जो शिप के ऊपर वाले पोजीशन को लाइट हाउस कहते हैं, उस पर लगा हुआ है। उस पर से जब वो देखता है बंदा, तो उसको क्या 30 डिग्री एंगल देता है। ओके, तो हमने ए बी को माना। ये ए बी क्या है? लाइट हाउस का टावर है। ओके, तो ये कितना मीटर है? तो 75 मीटर ऊंचा है। जब ये ऑब्जर्वर हियाँ से देखता है तो इसको क्या नज़र आता है? 30 डिग्री। तो हमने 30 डिग्री एंगल लिया। एंड उसके एग्जैक्टली फिर देखता है तो उससे पहले क्या मिलता है हमें? 45 डिग्री। तो 45 डिग्री आया। इफ़ वन शिप इज़ एग्जैक्टली बिहाइंड, उसे नज़र आता है कि उसका शिप वो लाइट हाउस के पीछे से आ रहा है, दो शिप जो एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन में। ओके, तो हमें क्या करना? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। हमें फाइंड आउट करना है कि दो शिप जो है, जहाज है, उसकी दूरी क्या है बच्चों। तो सॉल्व देखें। ए बी इज़ आ 75 मीटर हाई लाइट हाउस, यानी ए बी हमारा क्या है? 75 मीटर ऊंचा है, क्या? लाइट हाउस है। एंड सी एंड डी, सी एंड डी क्या है हमें? तो दो शिप हैं। अब गाइस निकाले, इसको सॉल्व करें। तो हम पहले निकाले इन त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी। ओके गाइस, तो ए बी ओपन ए बी ओपन बी सी ले सकते हैं। तो बोलिएगा यस सर ले सकते हैं। तो ए बी क्या है हमें दिया हो? ए बी इस साइड को क्या बोलते हैं? तो आपको पता होगा, पी इसको बी बोलता है। तो पी ओपन बी क्या होता है? टेन थीटा। टेन थीटा होता है, थीटा कितना दिया होगा इस? तो 45। तो टेन 45 कहिएगा सर 1045 कहाँ से आया? तो ए बी बच्चों, ये ए बी है ना, ये पी बोलते हैं, परपेंडिकुलर इस साइड को बोलते हैं, एंड इस साइड को बेस बोलते हैं। पी ओपन बी को हम क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? टेन थीटा। एंड थीटा क्या दिया हुआ? थीटा हमें दिया हुआ 45, इसलिए 45 आया। एंड ए बी की जगह क्या रख सकते हैं? 75। क्या रख सकते हैं? 75 बाई बी सी क्या है? एंड एक्स हमें दिया हुआ है। एंड 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री का वैल्यू आपको पता होगा 1 है। एंड 1 नीचे ले लें एंड क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x इज इक्वल टू हमें क्या दिया है? x इज इक्वल टू 75, यानी हमें BC जो है वो क्या आया? 75। ये आपका पहला है। एंड अब क्या करें? अब हम लेंगे ए बी डी। ये तो एक पार्ट का आंसर है ना, हमें दोनों शिप की डिस्टेंट दूरी ज्ञात करनी है। तो ए बी डी, अब क्या लेंगे? इन त्रिभुज ए बी डी। तो ए बी ओपन बी डी, बी डी, तो ए बी ओपन बी डी क्या देता? वही है ए बी ओपन बी डी, तो वही सेम आएगा, 10 आएगा। पी ओपन बी क्या? तो 10। 10 थीटा कितना दिया हुआ? 30 डिग्री इसमें दिया हुआ गाइस। 30 डिग्री रख दे तो रख दीजिए। ए बी हमें क्या दिया हुआ है? ए बी हमें 75। तो रखते हैं इसको, जो है ना, थोड़ा सा वैसे ही रख लेते हैं। ए बी हमने ए बी की जगह रखते हैं। बी डी जो है ना, बी डी किससे बना है? बी सी प्लस सी डी से बना हुआ है। तो गाइज बी सी प्लस सी डी रख सकते हैं, तो बोलिएगा रख सकते हैं। एंड टेन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? तो 1/√3। अब इसको पुट कर देते हैं। ए बी हमें कितना दिया हुआ है? 75। तो 75 एंड बी सी हमें निकल के क्या आया है? बी सी हमें 75 क्या निकल का है? 75 एंड प्लस है ना,
प्लस सी डी क्या है, सी डी को हमने वाई माना था, वाई एंड 1/√3। ओके, समझ में आ रहा होगा। एंड इसको आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 70√3, 70√3 इसको इससे करेंगे ना गुना, तो 75√3, सॉरी 75√3। ओके, एंड 75 प्लस वाई, अब इसे हम प्लस में, ये दिख रहा है, इसको क्या कर सकते हैं माइनस में, तो 75√3, ये प्लस है तो -75 इजल टू वाई, बराबर देखिए, और वाई, अब इसमें 75 मेरा आएगा कॉमन, एंड 75 से 75 कैंसिल होने पर 1 आएगा, तो 1 लिखते नहीं है, एंड √3 लिख सकते हैं, √3 माइनस का चिन्ह माइनस, 75 से 75 कैंसिल हो गया तो 1 आया, 1 इजल टू वाई। हेलो हेलो एवरीवन, तो हमारा जो डिस्टेंस निकालना था दो शिप के बीच का, वो आपका फाइनल आंसर ये रहा 75 ब्रैकेट में √3 - 1। नोट डाउन कर लें। इससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट पेज पर अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन नंबर 14 है। 1.2 मीटर tall girls sport a balloon moving with the wind of the in horizontal line at a height of 88.2 meter from ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl are still at any instant 60 degree. After some times the angle of elevation reduced to 30 degree. See figure. Find the distance traveled by the balloon during the interval. क्वेश्चन गौर से देखिए। एक जो लड़की है जो 1.2 मीटर लंबी है, एंड जब वो स्पोर्ट खेलती है, गेम खेलती है, किस गेम है उसका, जो बैलून है वो बैलून से खेल रही होती है, तो जब वो उसका बैलून फ्लाइंग कर जाता है एयर में, तो वहाँ से जब वो लड़की यहाँ थी, यहाँ पर से दिख रही थी, 1.2 मीटर लंबी थी, तो इसका जो ग्राउंड पे जो गया था बैलून उड़कर, कितनी ऊपर, तो 8.2 मीटर ऊपर गया ग्राउंड से, यानी पद से ऊपर कितना गया, 8.2 मीटर, और 80.8.2, 88.2। ओके, तो जब वो एंगल बना कितना, जब उसका एंगल बना, जब इतनी ऊपर गया 88.2 मीटर, तो कितना एंगल बन गया उसका, 30 डिग्री, तो हमने 30 डिग्री मांग लिया। एंड जब उसी डायरेक्शन में जब वो ट्रेवल करके आता है बैलून, तो ऊपर की ओर जाता है, तब उसका एंगल क्या बनता है, तो 60 डिग्री। तो हमने ए बी सी लिया, ए बी सी डी ई, फिगर आपका बुक में दिया हुआ इसी तरीके से। तो हमें क्या था, 1.2 में से जब हम 80.2 को हटाएंगे तो क्या बचेगा, 87। 88.2 में से जब 1.2 माइनस करेंगे तो 87 बचेगा। ओके, अब यूज करते हैं हम इन सॉल्यूशन। देखें, इन त्रिभुज ई डी सी, तो ई डी अपन डी सी ले ले, तो ई डी अपन डी सी क्या है, tan थीटा, पी अपन बी क्या, tan थीटा। थीटा हमें कितना दिया हुआ, 60 डिग्री, 60 डिग्री है ना, इसका है 30 डिग्री, इसका 60 डिग्री। ई डी सी, तो ई डी बाई डी सी ले सकते हैं बच्चों। तो क्या आपको पता है कि आपका जो ये एंड ये ए बी एंड ई डी क्या है, इक्वल है, तो हम अभी सेम रख लेते हैं। ओके गाइज, तो डी सी क्या, हमें डी सी को डी सी ही रखते हैं। ओके, एंड tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलिएगा सर रूट होती है, 1 ले लीजिए। एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से पहले
क्या करें, ई डी ए बी जो है ई डी के इक्वल है, तो ई डी की जगह 87 रख सकते हैं। बोलिएगा यस सर। डी सी क्या है हमें, y√3/1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करता, ओके। तो हमें क्या मिला, हमें y इज इक्वल टू वाई y√3 इक्वल 87। क्या मिला, y√3 इक्वल टू, इसको इससे करेंगे तो y√3 इक्वल में क्या आया, तो 87। एंड अब क्या कर सकते हैं सर, तो करिएगा क्या, अब इसको क्रॉस मल, तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, y को अपनी जगह रखें एंड 87 को 87 को ऊपर रखें एंड √3 क्या आएगा बच्चों, नीचे। एंड अब यह क्या हो सकता है, तो आप बोलिए सर इसका परमीयकरण रेसिप्रोकल है, बोलिए यस सर कर दीजिए। तो परमीयकरण के लिए √3 ऊपर जाता है, √3 नीचे आता है एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 80 y इक्वल टू 87 इंटू क्या है, √3। नीचे क्या देगा, √3 से करेंगे तो रूट हटकर क्या बचेगा बच्चों, 3 एंड 3 से क्या 87 कट जाएगा। तो बोलिएगा सर क्यों नहीं कटेगा, कितनी बारी में, तो 29। तो y इक्वल टू 29√3, ये आपका y आंसर आया है। एंड अब आपको ए बी डी इन त्रिभुज ए बी डी, ए बी ओपन बी डी, बी डी किससे बना, बी सी प्लस सी डी, तो बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं। तो बोलेगा यस सर। एंड थीटा कितना दिया हुआ इसमें, तो बोलेगा सर 30 डिग्री है, ओके। तो ए बी हमें क्या दिया हुआ है, तो 87, ए बी हमें क्या दिया हुआ, 87 बाय बी सी क्या है, बी सी जो है आपको बच्चों एक्स दिया हुआ है, बी सी क्या है, एक्स। तो x प्लस डी सी क्या आया आपका, y का आंसर क्या आया है, 29√3 रख सकते हैं। तो बोलिएगा यस सर। एंड टेन यहाँ नहीं लिखा क्या, टेन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, तो बोलिएगा सर 1/√3 होती है। क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 87√3 आ गया, ओके। तो x प्लस 29√3, ओके। तो 87√3 एंड प्लस है तो -29√3 माइनस में आ गया, इक्वल में क्या आ जाएगा, x बाहर जाएगा, ओके। इसमें से इसको हट क्या करेंगे, -87 में से 29 आपका क्या होगा बच्चों, तो माइनस करिएगा तो 58√3 इक्वल टू क्या आएगा, तो x। एंड आपको क्या निकालना था बच्चों, आपको निकालना था भी यही, आपका ये डिस्टेंस जो आया, ट्रेवल्ड जो किया था आपका बैलून एक जगह से दूसरी जगह जाने में, जो उसका जो दूरी है वो कितना है, 85√3, ओके। ये आपका फाइनल आंसर है। एंड नेक्स्ट पेज पर अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उससे पहले ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब कर दें। हेलो बच्चों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पर a straight highway lead to the foot of the tower and man standing at the point of the tower observe a car at an angle of the depression of the 30 degree, which is the approaching the foot of the tower with uniform speed. 6 seconds later the angle, find the time of the taken by the car to reach the foot of the टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। क्वेश्चन ये आपका कह रहा है, एक हाईवे हमें दिया हुआ है, जो एक हाईवे है, हाईवे के पास में एक टावर है। टावर की जब हम टावर से देखते हैं तो हमें एंगल देता है कितना,
30 डिग्री। तो 30 डिग्री हमने यहाँ से देखा तो हमें क्या मिला एंगल 30 डिग्री। एंड लेट जब 6 सेकेंड लेट होते हैं, जब उसके बाद देखते हैं तो 60 डिग्री। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें निकालना है कि जब ये 6 सेकेंड पहले जब यहाँ था ऑब्जर्वर, तो ये सी बी के वक्त कितना टाइम लगा होगा, यानी बी से लेकर डी तक आने में कितना समय लगा वो हमें निकालना है। ओके, क्वेश्चन देखिए। तो ए बी इज अ टावर, ए बी हमें क्या टावर जिसको हमने माना एच है। बी डी इज अ हाईवे, बी डी क्या एक हाईवे है। एंड डी इज अ इनिशियल पॉइंट, ये इनिशियल है। एंड सी आफ्टर पॉइंट, जब सी हमें यहाँ से यहाँ तक गया था तो 6 सेकेंड लगा था। एंड जब सी से बी जाएगा तो उसको क्या समय लगेगा। तो सबसे पहले इन त्रिभुज ए बी सी दिख रहा ना, ए बी सी लेंगे। ए बी सी लेने के बाद ए बी ओपन क्या करे बी सी, ए बी ओपन बी सी ले लिया। ओके, तो पी ओपन बी क्या होगा, तो टेन थीटा होता। क्या होता, टेन कितना थीटा दिया हुआ 60 डिग्री। ए बी क्या दिया हुआ हमें एच, तो ए बी की जगह क्या करे एच पुट किया। बी सी क्या हमें दिया वी टी, वी टी क्या होता वैल्यू निकालना, टाइम समय कितना समय लगा 6v, यानी 6 सेकेंड पहले। ओके गाइज, तो 60 डिग्री का क्या होगा, 60 डिग्री का आपको √3 होता। क्या होता, टेन 60 डिग्री का √3 होता है। नीचे 1 मानकर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एच इजकल टू क्या मिलेगा हमें, √3 आएगा वी टी। ओके, ये आपको इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 आ गया। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, ए बी डी त्रिभुज ए बी डी। ओके, तो ए बी ओपन बी डी, तो ए बी ओपन बी डी किससे बना है, बी डी ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो बी डी के बीच में सी भी है, तो बी सी प्लस सी डी ले लेता। ओके, बी सी प्लस सी डी ये क्या है आपका, तो टेन थीटा। पी ओपन बी क्या होता है, टेन थीटा। थीटा कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। ओके ओके, तो ए बी हमें क्या है, ए बी हमें क्या है, ए बी हमें क्या एच है। एंड बी सी क्या है, बी सी हमें वी टी है। प्लस तो प्लस सी डी क्या है 6v। ओके, टेन 30 का मान क्या होता है 1/√3, क्या होता है 1/√3। अब इसे क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। एच √3 आया, एच√3 बराबर वी टी प्लस 6v। इक्वेशन आपका ये 2 है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन इक्वेशन 2 में क्या करेंगे, इन इक्वेशन 1 को क्या करेंगे, पुट करेंगे। इक्वेशन 2 में इक्वेशन यानी समीकरण 2 में समीकरण 1 को पुट करेंगे। तो क्या h√3 इजकल टू इक्वेशन 2 हमें वी टी प्लस 6v, h√3 वी टी प्लस 6v। इक्वेशन 2 आ गया। इक्वेशन 1 को पुट करेंगे ना, तो h का वैल्यू जो है वो हमें पुट करना है। h की जगह क्या करें, √3 वी टी रख देंगे। क्या रख देंगे, h का जो वैल्यू है √3 वी टी को रख देंगे। एंड √3 ये √3 अपनी जगह पे रहेगा एंड ये पूरा सेम रहेगा। वी टी प्लस 6v ये पूरा क्या रहेगा आपका सेम रहेगा। इक्वेशन 2 में हमने इक्वेशन 2 हमें क्या है h√3 वी टी प्लस 6v। ओके, तो h की जगह हमने इक्वेशन 1 का जो h का वैल्यू आया था वो हमने √3 वी टी रखा। एंड √3 अपनी जगह रही ये सेम रहेगा। एंड √3 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या मिलेगा, √3 से करेंगे तो रूट हटकर 3 हमें मिलता है। ओके, वी टी को वी टी रखें। एंड ये प्लस का है ना, प्लस है ना, तो माइनस वी टी इजकल टू 6v। ओके, अगला स्टेप यहाँ करता है। ओके, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, माइनस करेंगे। √3 वी टी है, एक वी टी इधर है, तो क्या बचेगा 2v टी। क्या बचेगा, 3 में से एक वी टी घटेगा तो क्या बचेगा 2v टी।
इक्वल टू 6v। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, है ना गाइज? क्या समझ में आ गया होगा? तो अब हम क्या कर सकते हैं, वी टी को इधर रखें एंड 6 को ऊपर ले, 6 को ऊपर और 2 को नीचे, वी टी से वी से वी मानो कैंसिल कर दिया। ओके, तो हमें वी बचा क्या, हमें टी, टाइम बचा ना, वी से वी कैंसिल होने पर 2 टी बचा, टाइम हमें निकालना था। 6 को ऊपर लिया, 2 को नीचे लिया, 2 3 जा 6, 2 तिया 6, टाइम हमें निकालना ही था। क्या निकालना था, टाइम। ये आपका क्या है गाइज, तो ये आपका बच्चों फाइनल आंसर है। हमें जो है कार की स्पीड निकालनी थी कि ये बी एंड डी में कितना पॉइंट, कितना समय लिया, तो कितना लिया, टाइम 3 सेकेंड। क्या आया आपका, 3 सेकेंड। ओके, ये आपका फाइनल आंसर है। इससे पहले आप हमें हमारी इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पर सॉल्व करेंगे। हेलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपके इस स्क्रीन पर दिख रहा होगा बच्चों। तो क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ वाट टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर। हमें एक एंगल दिया हुआ है जो टावर का है, जिसका डिस्टेंस हमें 2 डिस्टेंस दिया हुआ है, जिसमें एक 4 मीटर एक 9 मीटर है। वो भी किसका डिस्टेंस है, 4 मीटर 9 मीटर, वो भी उस टावर के बेस का, यानी उस टावर के आधार का है। ओके ओके, समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन? द ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रीट लाइन विद इट आर, वो भी सेम लाइन में, वो टावर का जो टावर था वो सेम लाइन में है, बिल्कुल टेढ़ा टुकुर नहीं है बच्चों। ओके ओके, तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर 6 मीटर, हमें प्रूव्ड क्या करना है कि 6 मीटर का टावर लंबा है, उसकी हाइट ऊंचाई क्या, 6 मीटर। ओके बच्चों, तो पहले हम ये डिनोट कर लें, ए बी हमारा क्या है, एक टावर है, एंड बी सी एंड सी डी, बी एंड डी हमें क्या, उस टावर का बेस दिया हुआ है, जिसमें डिस्टेंस दिया हुआ उस बेस का, बी सी हमने माना कितना दिया हुआ, 4 मीटर, एंड बी 9 मीटर, कौन सा, पूरा बेस है उस टावर का, 9, बी डी क्या है, वो पूरा बेस है ना, तो बी डी उसका पूरा है, बी डी हमें क्या दिया, 9 मीटर। ओके, बी सी 4 मीटर, लिख दें 4 मीटर। तो ए बी इज अ टावर, बी डी इज अ बेस ऑफ टावर, बी सी दिया हुआ 4 मीटर, बी डी दिया हुआ आपको 9 मीटर। ओके ओके, तब इन यूज करते हैं, इन त्रिभुज ए बी सी, तो ए बी अपन क्या आएगा, बी सी, ए बी अपन बी सी, एंड हमने डिनोट क्या है, थीटा होता है, एक को हमने थीटा डिनोट किया, एंड ये क्या होता है, 90 डिग्री वाला एंगल होता है, तो 90 माइनस एक को हमने थीटा डिनोट किया। ओके, तो ए बी अपन बी सी, ए बी क्या दिया हुआ है, ए बी अपन बी सी, पी अपन बी क्या होता है, टेन थीटा होता है, क्या होता है, टेन थीटा। थीटा हमें क्या दिया हुआ है, 19 माइनस थीटा, टेन आ गया, और थीटा क्या दिया हुआ हमें, 90 माइनस थीटा। ओके, तो ए बी की जगह हम क्या रख सकते हैं, ए बी की जगह एच दिया हुआ है, एच, बी सी की जगह 4, एंड टेन 90 माइनस थीटा आपको पता होगा, चैप्टर 8.3 में हमने पढ़ाया था। 8.3 में टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये किस में चेंज होता है, ये इसके इक्वल होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इसकी जगह रख लिया। ओके, ये आपका इक्वेशन 1 आ गया। अब क्या करें, ए बी डी, अब इन त्रिभुज ए बी डी, ओके, तो ए बी ओपन बी डी रखा, ए बी ओपन बी डी क्या होगा, टेन थीटा, ए पी ओपन बी क्या होगा, टेन थीटा होगा ना, तो थीटा हमें थीटा, टेन थीटा क्या दिया, तो थीटा ही दिया हुआ है, इसलिए मैंने टेन थीटा ही लिया। ए बी हमें क्या दिया हुआ है, ए बी आपका क्या है बच्चों, एच है, क्या है, एच, ए बी अपन एच, बी डी क्या है, बी डी हमने बताया ना, ये बी डी पूरा आपका क्या है, बेस क्या आपका पूरा 9 मीटर, तो 9 ओपन टेन थीटा, क्या, टेन थीटा। ओके, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 क्या है,
इक्वेशन 2। एंड अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन यानी गुना। इक्वेशन 1 को 2 को क्या करेंगे, गुना। तो एच इक्वेशन 1 क्या, एच अपन 4 एंड क्या है, एच अपन 4 एक जगह रखो एंड एच अप इंटू एच अपन 9, एच अपन 4 को एक साइड, एच अपन 9 को एक साइड। ये बराबर वाले चिन्ह को एक साइड, इस बराबर वाले के आगे वाले को एक साइड रखेंगे। ओके, समझ में आ रहा होगा बच्चों। एंड क्या लेंगे अब, कॉट थीटा। इस साइड के बराबर में क्या है, कॉट थीटा इंटू क्या है, टेन थीटा। रख दीजिए सर। एंड एच को एच से करेंगे तो क्या मिलेगा, एच स्क्वेयर। 9 को 9 से करेंगे तो क्या मिलेगा, 9 चौके 36। क्या मिलेगा, 9 चौके 4 नमा 36। गुना करेंगे 4 को 9 से तो 36। कॉट किस में चेंज होगा, 1/10। ये भी आपको चैप्टर 8.3 मिलेगा। 10 कॉट थीटा जो है ये आपको चैप्टर 8.3 में हाँ मिल जाएगा, 4 में मिलेगा। टेन थीटा किस में चेंज होगा, 1/10 थीटा। कॉट जो आपका किस में एक्सचेंज होता है, 1/10 थीटा इंटू टेन थीटा। ये टेन थीटा, ये आपका टेन थीटा एंड ये टेन थीटा क्या होगा आपका, कैंसिल। कॉट थीटा हमने चेंज किया 1/10 थीटा में, ये टेन थीटा सेम रखा एंड टेन थीटा से टेन थीटा हमने क्या किया, कैंसिल। इसके नीचे भाई क्या है, तो 1 है, 1 बचा। तो क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एच स्क्वेयर इज इक्वल टू 36 एंड एच पर से हम स्क्वेयर हटाएंगे तो अंडर रूट किस पे चढ़ेगा, रूट 36 पे क्या चढ़ेगा, रूट। तो 36 का जब हम इस एलसीएम निकालेंगे, 2 का जोड़ा बनाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, फाइनल। हमने एच हमें क्या मिला, 6। ये जो आपका है ये क्या है, ये तो आपका फाइनल आंसर है। आपको सिद्ध क्या करना था, प्रूव्ड क्या करना था, 6 मीटर। हमने आपको प्रूव्ड करके दिखा दिया। अगर मेरी सॉल्यूशन आपको अगर अच्छी लग रही हो, मेरे इस बनाए हुए स्ट्रक्चर आपको अच्छा लग रहा हो, तो इसके लिए आपको सिर्फ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड नेक्स्ट किस चीज़ को पढ़ाएं, इसके लिए आप सभी को कमेंट में पिन करना होगा कौन सा चैप्टर अगला नेक्स्ट पढ़ाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।